पिक्चर चालू करो बे। नहीं भाई, हम तो इलेक्शन लड़ भी नहीं रहे ना, तुम हमारे बंदों को क्यों फोड़ रहे? नहीं, वो राघव देखो, तुम्हारे उसमें मोदी जी बड़े ना, तो तुम मेरे उसमें मैं बड़ा रहना चाहिए कि नहीं? वो साला राघव समझ ही नहीं रहा। पहले तो गोरा चिट्टा, ऊपर वो परिणीति से शादी कर ली। नहीं, मेरे को नहीं करनी थी, लेकिन मेरे को लगा भाभी प्रमोशन में हेल्प करेंगी। भाभी तो सवाल लिख के दे रही और ये संसद में पूछ रहा है, तो मेरे पॉपुलैरिटी का क्या भाई? है ऐसा तो नहीं चलता ना। अरे हाँ, तो उसको लेके जाना था ना, ये तुम हमेशा बल्क डील क्यों करते हो भाई? नहीं, अभी वापिस नहीं चाहिए, वो पार्टी गई साइड में। तुम मेरी बात सुनो, तुम मेरे को और मनीष को, मनीष या मनीष, तुम साला मनीष को भी लेके गया ना। जय श्री राम दोस्तों, अगर आपके खून में भी राम भक्ति दौड़ती है तो नीचे कमेंट में जोर से लिखो जय श्री राम। देखता हूं कितने भाई अभी भी धर्म और देशभक्ति के नशे में चूर हैं। अब देखो भाई, चैनल का नाम तो सस्ते नशे है, लेकिन यहाँ नशा सिर्फ दो चीजों का मिलता है, ज्ञान का और मनोरंजन का। तो आ जाओ इस मस्त सफर में, जहां दिमाग खुलेगा, हंसी रुकेगी नहीं। और हाँ, जिसने वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो अगली बार महंगे नशे की दुनिया में भटकता नजर आएगा। चलो वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। बंगाल में चुनाव आ रहा है और देश में दो विचारधाराओं के बीच में लड़ाई हो रही है। করেছো তুমি ওই হাওড়া স্টেশনটা ইন্টারন্যাশনাল স্টেশন আমি করে দিয়ে গিয়েছিলাম, ওটা তুমি করোনি। বেলুর স্টেশন আমি করে দিয়ে গেছিলাম, দক্ষিণেশ্বর আমি করে দিয়েছিলাম, সাঁতরাগাছি আমার সময় হয়েছিল। राघव चड्ढा जितना बड़ा धोखेबाज शायद ही कभी देखा हो। जली ना, तेरी भी जली ना। राघव चड्ढा जितना बड़ा धोखेबाज शायद ही कभी देखा हो। अच्छा, बड़ा धोखेबाज नहीं देखा। एक था जिसने पहले अन्ना को धोखा दिया, फिर दिल्ली को धोखा दिया, लेकिन अब उससे सब धोखा दे रहे हैं, जानता होगा। मतलब पॉलिटिशियंस पार्टी बहुत बदलते रहते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन जितना नाटक इस एक बंदे ने किया था। एक तो आप ही होगी, बहुत जलती है जब केजरीवाल से अच्छा नाटक कोई करके दिखाए। सोशल मीडिया पर जनता के मुद्दे उठाने का और इतने लोगों को बेवकूफ बनाने का, ये अनबिलीवेबल है। यही फर्क है भाड़े के टट्टुओं में। जब यही चड्ढा आप में रहकर पार्लियामेंट में गड्ढा कर रहा था फालतू के इश्यूज को, तब ये तालियां बजा रहा था। अब आपको ही धक्का देके आगे बढ़ गया तो गालियां दे रहा है। मतलब बहाना दे रहे हैं कि आम आदमी पार्टी में वो सिद्धांत नहीं रहे, वो मॉरल्स नहीं रहे जो पहले होते थे। सही बात है, लेकिन आप में मॉरल और सिद्धांत थे कब? और कुछ टाइम पहले ये भी कह रहे थे कि मुझे तो कोई खरीद नहीं सकता। आज तक वो रकम नहीं बनी। लेकिन अब वो रकम बन गई। मतलब राघव झूठ बोलने की भी हद होती है। सही बोला, झूठ बोलने की तो हद होती है। और बच्चों की कसम है, ना बीजेपी से गठबंधन करेंगे ना कांग्रेस से गठबंधन करेंगे। सबको पता है कि तुमने पार्टी इसलिए बदली है क्योंकि ईडी और सीबीआई का डर दिखाया जा रहा है। एक बात मुझे पूछनी थी, ईमानदारों की पार्टी में सबकी ईडी रेट से फटती क्यों है? कोई ईडी के नाम से भाग जाता है, कोई शराब घोटाले के नाम से भाग जाता है। किस बात के ईमानदार हो? क्योंकि कुछ महीने पहले तक तो भी खुद कह रहे थे कि बीजेपी अनपढ़ गुंडों की पार्टी है। अच्छा, कुछ टाइम पहले वाले स्टेटमेंट देने हैं क्या? तो ये कुतिया भी ये भौंक रही थी। आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने सही कहा था। बहुत जल्दी वो दिन आने वाला है जब सब आपसे निकल जाएंगे, बस ये पिल्ला और इसका पप्पा रह जाएगा। 100 कमीने मरे थे तब एक केजरीवाल पैदा हुआ था। मेरा घर ना भाजपा चलाती है
और ना कांग्रेस, लेकिन वोट उस पार्टी को देना जिसके जीतने की खुशी भारत मनाए, ना कि पाकिस्तान। आदमी पार्टी जिस प्रकार के स्वप्न दिखाकर सत्ता में आई थी, उस पार्टी ने जनता का विश्वासघात किया और कई लोग लगातार आम आदमी पार्टी से मोहभंग होकर टूटते रहे। जिन्होंने मूल रूप से एंटी करप्शन आंदोलन को खड़ा किया, ऐसे करीब करीब सब लोगों ने इस पार्टी से मुंह मोड़ लिया। और मुझे लगता है कि अब तो जो लोग पार्टी में है उनको भी ये ध्यान में आया कि किस प्रकार से एंटी करप्शन आंदोलन का एक बुर्खा ओढ़कर केवल सत्ता की राजनीति की गई। इसलिए फिर एक बार देश की मुख्य धारा में प्रधानमंत्री जी पर और भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास रखकर मुझे ऐसा लगता है कि ये निर्णय हो रहे हैं और ऐसे सभी निर्णयों का हम स्वागत है। पूरे भारत को अंत में एक बात कहें, जितने भी स्वयं सेवक संघ के लोग बैठे हैं, पूरे भारत को हम एक बात कहना चाह रहे हैं। यदि भारत हमारी ये बात सुने, जब पूरी भारत में कहीं आपदा आती ना, तो लोग प्राण बचाकर भागते, लेकिन हमारे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का एक एक कार्यकर्ता प्राण बचाकर नहीं भागता, वहां जाकर प्राण बचाता है। ये है स्वयं सेवक संघ, ये है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। हम पूरे भारत से प्रार्थना करेंगे, बच्चे तो 4 पैदा करो पर एक स्वयं सेवक संघ के लिए दो, हाँ, ताकि दूसरों को बचाने को काम आए। अब ज्यादा ना कह के हम अपनी बात को विराम करेंगे और आप मुस्कुराते रहिए, और हम चाहते हैं आप ऐसे ही हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, ताकि जल्दी अखंड भारत हो जाए तो आनंद आ जाएगा। वैसे भरोसा है आपके रहते कुछ बड़ा होगा। अंधेरा झटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। भाई इस बार बंगाल में बीजेपी का लहर कोई नहीं रोक सकता है। किसी का आगे मंदिर से, लेकिन टीका तिलक कुछ नहीं लगाया। लगाया तो है। कहाँ? अरे पापा, चश्मा साफ करके देखो। अरे हाँ, अब तो दिख रहा है। चश्मा लेंस कट का है क्या? चश्मा लेंस कट क्या? आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भरे मंच से कहा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा स्वामी विवेकानंद जी ने दिया। ये नीली कबूतरी, मेरी बात सुन। लास्ट टाइम भी तुझे मैंने 3-4 वीडियो में पेला था ना ऐसे ही बातों के ऊपर। तू कितनी झूठी है, कितनी मक्कार है। तेरे लास्ट वीडियो में मैंने पोल खोली थी। और वैसे इतना मेकअप करके मत आया कर, बहुत ही जाहिल, गवार और बहुत ही बदसूरत लग रही है तुझे, मोटे मोटे चश्मे उसी में आया कर। हर किसी को सूट नहीं करो। तेरी सूपना का भी आजकल बड़ी बनठन क्या नहीं। शेरनी की कॉपी मत क्या करो। शेरनी तो पैदासी हूं ना, ब्राह्मण छोरी हूं। पैदासी भोलेनाथ ने सब कुछ बढ़िया दे रखा है, ठीक है। तो तुम नीली अंडिया ना कंपेयर मत करो ब्राह्मण छोरी के साथ। पहली बात तो क्या कह रही थी, योगी भाई ने मंच पे ये बोला कि भाई विवेकानंद जी ने बोला ये कहकर। इतने कान पे पड़ेंगे ना भाई। एक वीडियो देखो जरा जो इसने दिखाया था कि ऐसे बोला कहकर, ये देखो। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूं। तो ये तो इन्होंने एडिट की हुई वीडियो है, राइट। रियल वीडियो क्या थी जो योगी भाई ने बोला था, जो इन्होंने कांग्रेस की पिल्लियों ने 2 पैसे की 100-100 रुपए में वीडियो बनाने वाली, अपनी बाल्टी लेके जगह जगह पहुंचने वाली पिल्लियों ने एडिट करके उस वीडियो को कैसे रिप्रेजेंट किया आपके सामने। अब इस वीडियो मंच पर स्वामी विवेकानंद ने कहा था, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इसी बंगाल की धरती में आह्वान करते हैं देश की आजादी के लिए, देश के युवाओं के लिए, कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो भाई इन लोगों का काम ही है कि कैसे वीडियो को उल्टा पुल्टा कर दे, एडिटिंग कर दे और ऐसे प्रेजेंट कर दे। मतलब वो यूपी के सीएम को ये नहीं पता है कि किसने ये, आज के टाइम में छोटे छोटे बच्चों को ही पता है कि आप मुझे खून दो, मैं आपको आजादी दूंगा। ये वर्ड्स किसके थे? सुभाष चंद्र बोस के। ये सबको पता है ये बात। तो उन्हें जो सीएम बने हैं यूपी, थोड़ा दिमाग है, मंद बुद्धि औरत नीली अंडी है।
अनपढ़ गवार अंगूठा छाप औरत यूपी, जो भारत का सबसे बड़ा स्टेट, उसके सीएम इतनी बड़ी गलती कि उनको यही नहीं पता लगेगा। मतलब क्या, तो इसीलिए कहते हैं ना, तुम जाओ ना, बहुत सही जगह हो। चलो इसी बात पे बोलो, हर हर महादेव, भारत माता की जय, जय श्री राम।